करना। आप इतने परेशान क्यों दिखाई देते हो? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा, अब तो उसके हाथ पीले करने का समय आ चुका है। पर हमारी आनंदी अभी सिर्फ 9 वर्ष की, अभी तो उसकी पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है। देख पार्वती, जितना जल्दी लड़कियों को विदा कर दे तो अच्छा है। आज से नदी पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करने देते? ये तेरी गलती है कि तू लड़की है, लड़का होता तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जुबान न चला वरना जुबान खींच कर गलत से बाहर निकाल दूंगा। पर बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको। पढ़ना है तो पढ़, यूं बाप की छाती पर खोद बन के ना बैठ। पर बापू, मेरी उम्र तो अभी पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तेरी किताबों का काम तो हम करके ही रहूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत फाड़ो बापू, मत फाड़ो। नहीं बापू, मत फाड़ो। हट छोरी। बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी किताबों को ही नहीं फाड़ा बापू, तुमने मेरी किस्मत फाड़ दी बापू, मेरी किस्मत। ये कॉपी किताब तो सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, छोरी के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मुझे चूल्हा चौका चलाना अच्छा ना लगे है। देख आनंदी, जितना जल्दी चूल्हा चौका सीख ले तो तेरे लिए अच्छा है, तेरा ब्याह होगा वो भी कल। अपना जीवन ही तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, तेरे बापू की जिद के आगे मेरी एक ना चली, मुझे माफ कर दो। तो इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस सामाजिक कुरीति का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 वर्ष की हो चुकी है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। अब देखिए क्या होता है। देखिए ना इसे, क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। दीदी, मुझे को बुला के लाओ। अभी बुला के लाया। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है। देखिए ना इसे, आंखें ही नहीं खोल रहा है। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव माधव, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज अपना शिशु होता। अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। अनपढ़ नहीं हूँ मैं अब अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारी अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुम्ही पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है, ये तो तुम्हें अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, फिर इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा है? तुम अभी भी गवार की गवार। गवार नहीं हूँ मैं अब, गवार। इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई। वहां जाकर उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। यहाँ आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। अब देखिए क्या होता है। लगता है मेरे जाने का समय आ चुका है, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर बड़ा डॉक्टर आए, एक बार वहाँ जाकर दिखा लेते हैं।
हाँ हाँ सही कहा भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। चलो चलो जल्दी चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत खराब है, कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलिए भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम जल्दी से देखिए, इस मरीज की हालत तो बहुत खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मुझे डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलिए, डॉक्टर मैडम ने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। बहुत मुँह से बचाया है आपको डॉक्टर मैडम। तो आ गई डॉक्टर मैडम, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी जान बचा ली। मुझे आपको बदला में क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये ना कहोगी कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे सामलाल पहचाना नहीं कि आपकी बेटी आनंदी है? आनंदी मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा था। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। नहीं मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू तुम ही तो कहते थे कि ये कॉपी किताबें तो सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती हैं, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। मेहंदी, एक का पढ़ना दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मानता हूं मैं, तुझ जैसी बेटी ने कुछ मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा, वरना सच तो यह है कि मैं तेरे माफी के लायक हुई नहीं मेरी बेटी। सुबह का पूरा शाम को लौटा तो उसको पूरा नहीं करते। माफ कर दो आनंदी, अपने बापू को माफ। बापू तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी न केवल भारत की प्रथम महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चल के उन्होंने उन लड़कियों को रास्ता दिखा गई जो अपने जीवन में कुछ करना या फिर बनना चाहती थी। धन्यवाद।